आदि में, जब समय भी अस्तित्व में नहीं था, जब आकाश और पृथ्वी शून्य थे, तब परमेश्वर ने अपने वचन से सृष्टि की रचना की। उसने कहा, प्रकाश हो, और अंधकार में उजाला फैल गया। उसने आकाश को स्थापित किया, समुद्रों को सीमाएं दी और सूखी भूमि पर हरियाली उगाई। फिर परमेश्वर ने आकाश के पंछियों को, समुद्र की मछलियों को और धरती के हर जीव को बनाया, और उसने देखा कि यह सब अच्छा है। अंत में परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, अपनी ही छवि में उसे बुद्धि दी, विवेक दिया और सारी पृथ्वी पर अधिकार सौंपा। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक सुंदर बाग अदन की वाटिका में रखा। उन्हें सब कुछ दिया गया, बस एक आज्ञा थी, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाना। शैतान द्वारा हव्वा को बहकाने के बाद आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। यही पाप संसार में आने की शुरुआत बनी, और पाप के साथ दुख, पीड़ा और मृत्यु भी आ गई। आदम के पुत्रों में से दो थे, कैन और हाबिल। ईर्ष्या और क्रोध में भरकर कैन ने अपने ही भाई हाबिल की हत्या कर दी। यह इतिहास की पहली हत्या थी, जो दिखाती है कि जब मन में पाप को स्थान दिया जाता है तो वह विनाश को लेकर आता है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक पवित्र संबंध था, परंतु समय बीतता गया और मनुष्य ने अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। लालच बढ़ने लगा, घृणा ने प्रेम को ढक लिया, हिंसा ने धरती को भर दिया। मनुष्य का हर विचार, हर कल्पना केवल बुराई की ओर झुक गई। पृथ्वी भ्रष्ट हो चुकी थी, हर ओर अधर्म का राज था। निर्दोषों की चीखें आकाश तक पहुंचने लगी थी, और तब परमेश्वर का हृदय शोक से भर गया। उसे दुख हुआ कि उसने मनुष्य को पृथ्वी पर बनाया। परमेश्वर ने कहा, मैं उस मनुष्य को जिसे मैंने बनाया है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्योंकि उनका मार्ग बुराई से भर गया है। परंतु इस अंधकार में भी एक दीपक जल रहा था। एक व्यक्ति जो भीड़ से अलग था, जो परमेश्वर से डरता था, जो अधर्म के बीच धर्म का मार्ग चुनता था। उसका नाम था नूह। नूह अपने समय के लोगों के बीच एक धर्मी और निष्कलंक व्यक्ति था। वह परमेश्वर के साथ चलता था। जहां दुनिया हंसती थी, वहां नूह आज्ञाकारिता में झुकता था। जब लोग चेतावनी को ठुकराते थे, तब नूह सुनता था। जब संसार शोर मचाता था, तब नूह की आत्मा परमेश्वर की आवाज पहचानती थी। और फिर एक दिन परमेश्वर ने नूह से बात की। उसने कहा, मैंने देखा है कि पृथ्वी हिंसा से भर गई है, हर प्राणी का मार्ग भ्रष्ट हो गया है। अब समय आ गया है न्याय का और शुद्धिकरण का। पर तू मेरे लिए गोफर की लकड़ी से एक जहाज बनाएगा, एक ऐसा जहाज जो जीवन को बचाएगा। तू उसमें अपने परिवार को लेके जाएगा और हर जीव की जाति में से दो दो को सुरक्षित रखेगा, क्योंकि आने वाला है महाप्रलय। पर तू मत डर, क्योंकि तूने मेरी दृष्टि में अनुग्रह पाया है। और उसी क्षण से नूह की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं रही, वह बन गई आज्ञाकारिता की कहानी, विश्वास की कहानी और एक ऐसे निर्णय की कहानी जो पूरे संसार का भविष्य बदलने वाला था। ये कहानी है नूह की। फरमान यहोवा दा
सब लोकां नूं तू दस दे फरमान यहोवा दा, सब लोकां नूं तू दस दे तौबा पापा तो कर लो, पापा तो कर लो, होका उच्ची मार तू दस दे फरमान यहोवा दा, सब लोकां नूं तू दस दे फरमान यहोवा दा, सब लोकां नूं तू दस दे। मैंने देखा कि अब दुनिया में पाप बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लोग अलग अलग तरह के पापों में, व्यभिचार में फंसे हुए हैं और उनका परमेश्वर की ओर कोई ध्यान नहीं। पता नहीं इस दुनिया का क्या बनेगा। लेकिन हमने तो आपको देखा है कि आपने हमेशा परमेश्वर की आवाज़ को सुना है और हम सब परिवार आपके साथ चलते हैं। परमेश्वर की तो यही योजना है कि इंसान बुरे कामों से बचा रहे, पाप से बचा रहे और उसकी खोज करे और उसके पीछे चले। पर आज इस दुनिया का बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। लोगों ने परमेश्वर की ओर ध्यान देना ही बंद कर दिया। मुझे तो लगता है कि परमेश्वर अब लोगों से बहुत नाराज हो चुका है। पर हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे और परमेश्वर की आवाज को सुन के पूरा परिवार उसकी सेवा करेंगे। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस अच्छे समय के लिए। आपने हमें संभाल के रखा। मैं अपने घराने के समेत आपके सामने आता हूँ और आपका शुक्र करता हूँ। आमीन। सुनो, मैं तुम सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। बेशक इस दुनिया में पाप बढ़ गया है। लोग परमेश्वर को भूल के बुराई के पीछे चल रहे हैं। पाप, निंदा, चुगली, व्यभिचार, हत्या करना, वो इन सब से नहीं डरते हैं। उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। पर मैं तुम सबसे यही कहूँगा कि जो परमेश्वर ने अनुग्रह हमारे ऊपर किया है, जो बुद्धि परमेश्वर ने हमें दी है, हमें उसके अनुसार परमेश्वर के पीछे चलना है। चाहे लोग हमें मूर्ख कहें, पागल कहें, किसी की बात की परवाह मत करें, क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर की संतान हैं और उसी के पीछे चलेंगे। पिताजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्यों लोग आज पाप में हैं, क्यों लोग आज व्यभिचार, चोरी में हैं और तरह तरह के पापों में हैं। वो इसलिए क्योंकि वे परमेश्वर का भय नहीं रखते। उन्हें इस बात का डर नहीं है कि अगर परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा तो उन्हें परमेश्वर की ओर से सजाएं भुगतनी होगी। वो नहीं डरते हैं क्योंकि वे आज्ञाओं को नहीं मानते। आज्ञाओं को? ये आज्ञाएं क्या हैं पिताजी? आज्ञाएं ये हैं कि हमने परमेश्वर के पीछे चलना है। बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है, परंतु भलाई करनी है, ताकि हम बुराई को जीत सकें। जैसे कि झूठ को छुपाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पर सच्चाई को छुपाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि झूठ पल भर का होता है, पर सच्चाई वो सदा बनी रहती है। वो लोग इसलिए बुराई के पीछे हैं क्योंकि उनके लिए परमेश्वर के असूल, नियम, परमेश्वर की आज्ञाएं कुछ भी नहीं। पर हमें, चाहे लोग बुरा कहें, चाहे पागल कहें, हम परमेश्वर के पीछे चलने से कभी हटेंगे नहीं। पिताजी, जैसा आपने सिखाया हम आपके पीछे चलेंगे। हाँ, क्योंकि परमेश्वर अपने धर्मी जन के साथ रहता है और जितने इस धरती के ऊपर धर्मी लोग हैं, परमेश्वर उन्हें कुछ होने नहीं देता। हमें इसी तरह से पाप से बच के रहना है।
और परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें। हे मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं अपने घराने के समेत आपके पीछे चलता रहूंगा। मैं जानता हूं इस दुनिया में पाप बहुत बढ़ गया है। लोगों में व्यभिचार, लुचपन, झूठ बोलना, निंदा, बुराई बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन मेरे परमेश्वर, मैं आपके पीछे सब प्राणियों का अंत मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि पृथ्वी उनके कारण उपद्रव से भर गई है। इसलिए देख, मैं उन्हें पृथ्वी समेत नाश करने वाला हूं। तू अपने लिए गोफर की लकड़ी का एक जहाज बना, उसमें कमरे बनाना और उसे भीतर बाहर से राल से मढ़ना। हे मेरे परमेश्वर, आपके कहे के अनुसार मैं और मेरा घराना इस काम को जल्दी पूरा करेंगे। परमेश्वर की आवाज को सुनकर सुबह उठते ही नूह ने बड़ी किश्ती को बनाना शुरू कर दिया। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? सारी नींद खराब कर दी। देखते जाए आ रही। पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं इतनी सुबह सुबह? पता नहीं बेटा, ये सुबह से लगे हुए हैं और कुछ बता भी नहीं रहे। समय बहुत कम है हमारे पास और काम बहुत ज्यादा है, इसलिए मेरे साथ काम में लग जाओ फटाफट। लेकिन कैसा काम पिताजी? एक बहुत बड़ी किश्ती को तैयार करना है। लेकिन इतनी बड़ी किश्ती को बनाना क्यों है पिताजी? परमेश्वर ने मुझसे बात की है। उसने मुझसे कहा है कि इस दुनिया में पाप बहुत बढ़ गया है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे ऊपर कृपा दृष्टि की है और इसलिए एक बहुत बड़ी नाव परमेश्वर ने बनाने को कहा है। और उस नाव में हम सब और इस दुनिया में रहने वाले समस्त पशु पक्षियों को इकट्ठा करना है, वो भी जोड़ों में। लेकिन इतनी बड़ी नाव हम बनाएंगे कैसे पिताजी? जिस परमेश्वर ने मुझे आवाज दी है वो सहायता भी करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं इस दुनिया को मिटा देने वाला हूं और एक ऐसा बड़ा जल प्रलय आएगा कि सारी दुनिया और इसमें रहने वाले सारे जीव, पशु पक्षी और ये पहाड़ सब डूब जाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या वो सैलाब इन पहाड़ों से भी ऊंचा चले जाएगा? ये पहाड़ तो कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े पहाड़ हैं वो भी पानी के नीचे डूब जाएंगे। इसलिए समय कम है, बातों को बंद करो और मेरे साथ काम में लग जाओ। ठीक है पिताजी, मगर मैं पहले जाकर खेतों में बीज डाल के आता हूँ। नहीं, कहीं नहीं जाना है। उन बीजों को, उस अनाज को संभाल के रखो। वही बीज आने वाले समय में हमारे काम आएगा और पशु पक्षियों को वही दिया जाएगा। अब मेरे साथ काम में लग जाओ। मैं तुम्हें काम बांट देता हूँ। शेम, तुम गोपेर की लकड़ियों को काटोगे। हाम, तुम राल बनाओगे। ये पेट, बहुत सी रस्सियों की जरूरत पड़ेगी तो तुम रस्सियां इकट्ठी करोगे। और सभी औरतें अनाज, बीज और खाने की वस्तुओं को जमा करेंगी।
अब बाकी काम छोड़ दो और मेरे साथ इस काम में लग जाओ। माँ, क्या आपको विश्वास है कि ये सब होगा? बेटा, बात विश्वास की नहीं है, आदेश की है। वो परमेश्वर का आदेश मानते हैं और हमें उनका आदेश मानना है। इसी में हम सबकी भलाई है। और जैसे तुम्हें पिता कहते हैं, तुम लोग वैसा ही करो। ठीक है। वहां से लकड़ियां उठा के लेके आओ। हम तुम इधर आओ। ये लकड़ी को उठाओ, जहां तक 300 हाथ पूरे होते हैं वहां तक इसे लेके जाओ इस रस्सी की मदद से। ये पेट कहाँ है? ये पेट, रस्सी लेके आ। इसको यहां पे बांध। हम यहां से 300 हाथ तक इस लकड़ी को गाड़ दे। इस रस्सी की मदद से 300 हाथ पूरे कर। ये पेट यहां से 50 हाथ पीछे तक लेके चल। इसकी ऊंचाई हमें 30 हाथ की रखनी है। जैसा परमेश्वर ने बोला है उससे 1 इंच भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। थोड़ा फुर्ती से करो काम। बेड़ा पार हो गया, मेरी दी निगाह हुई नू ते रब दी। मेरी दी निगाह हुई नू ते रब दी। नू नू बचाया जा, तबाही होई जग दी। तबाही होई जग दी। ओदे परिवार नू खंबा चिलको गया। नू दे ईमान वाला बेड़ा पार हो गया। नू दे ईमान वाला बेड़ा पार हो गया। नू दे ईमान वाला बेड़ा बस बस इसके साथ। हाँ, उधर करो थोड़ा, उधर उधर। बस ये उठाओ, इसके साथ लगा दो। इसको हम ऐसे आगे लगाते जाएंगे और इसकी ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे। इसको अच्छे से इसके साथ जोड़ो। वहां से भी पीछे हाथ रखो। नू दे ईमान वाला बेड़ा पार हो गया। नू दे ईमान वाला बेड़ा पार हो गया। बेड़े विच आके जदों यहोवा खलो गया। नू दे ईमान वाला बेड़ा पार हो गया। इन्हें यहाँ पे रखो, अंधेरा होने वाला है। तुम भी सारा सामान लेकर यहाँ रख दो। हुई नू ते रब दी। मेरी दी निगाह। अब रात होने वाली है ये मुझे यहाँ पे रखो। पर हमें काम को रोकना नहीं है। सुनो तुम सब, दिन रात एक करके हमें काम करना होगा। रात होने वाली, इसका मतलब ये नहीं कि अब हम सो जाएंगे जाकर। सोना कम करना है और काम ज्यादा करना है। रात को भी काम चलेगा। ये लग जाओ जल्दी जल्दी। भाई साहब, आपके पैसे। थैंक यू। कहीं ने ये तो नहीं लग रहा कि मैं रिश्वत ले रहा हूँ? पैसे रख लो। ओफो, कितना सोचते हो? दिमाग को दो फ्रेशनेस का भर्राटा। सेंटर फ्रेश, दिमाग पे रखे लगाम। नू दे ईमान वाला बेड़ा पार हो गया। नू दे ईमान वाला बेड़ा पार हो गया। बेड़े विच आके जदों यहोवा खलो गया। नू दे ईमान वाला बेड़ा पार हो गया। नू दे ईमान वाला बेड़ा पार हो गया। मेरी दी निगाह हुई नू ते रब दी। मेरी दी निगाह हुई नू ते
आपके बेटे आप पर ही गए हैं, पूरे जी जान से काम कर रहे हैं और तो और ये दिन में सिर्फ 2-3 घंटे ही सोए हैं। आपकी आज्ञाओं को पूरा पालन कर रहे हैं। अगर ये परमेश्वर के आदेश को मान रहे हैं और उसके अनुसार काम कर रहे हैं तो परमेश्वर हमेशा इनके संग रहे। लगे रहो काम में सारे। यहाँ से इस बड़ी किश्ती का मुंह बनेगा, पीछे से 300 हाथ तक इसकी लंबाई करेंगे। जी पिताजी। बेड़ा पार हो गया। बड़ी किश्ती को बनाता गया तो बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन नूह ने उन सबको चेतावनी दी कि अपना मन फिराओ और अपने पापों को छोड़ दो और परमेश्वर की सुनो। लेकिन लोगों ने उसकी एक भी ना सुनी। उसका और उसके परिवार का लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। ए पागल हो गया नूह पागल हो गया सब लोग मेरे ते हंस दे। सुनो, अपने पापों को छोड़ दो और परमेश्वर के पीछे चलो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि वो इस पृथ्वी के ऊपर एक बड़ा जल प्रलय लाएगा जिसमें समस्त दुनिया के लोग मर मिटेंगे। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, अपने पापों को छोड़ दो और परमेश्वर का पीछा करो, वरना इसके बाद तुम्हारे पास पछताने के अलावा और कुछ ना बचेगा। नो, तू क्यों इन लोगों को मूर्ख बना रहा है? क्या तू इस कश्ती को पहाड़ों पे चलाएगा या इस बंजर जमीन पर? इन भोले भाले लोगों को क्यों मूर्ख बना रहा है नूह? मैंने सिर्फ वही बातें उनको बताई है जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि इन लोगों को बता कि अभी भी इनके पास समय है, अपने पापों को छोड़ दें और परमेश्वर के पीछे चल लें। तू इन लोगों को कहता है कि 40 दिन और 40 रात में बरसेगा। जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा ही होगा। चुप कर। परमेश्वर ने क्या तेरे या तेरे बाप के कान में कहा है जो हमें नहीं सुनाई दिया? जो परमेश्वर का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं को मानता है वो धर्मी ठहरा, पर जो व्यभिचार में, बुराई में और लोगों के साथ अन्याय करने में अपने जीवन को व्यतीत करता है वो पाप है, और उसी पाप को छोड़ने की बात परमेश्वर तुमसे कर रहा है। तेरी नाव ही तेरी कब्र बनेगी। नहीं, इनको हम नहीं, हमारा परमेश्वर जवाब देगा। इनकी बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने काम में लग जाओ। इस किश्ती को हमें जल्द से जल्द पूरा करना है। इस कश्ती को वो आग लगा देंगे। अभी भी तुमने मन ना फिराया तो पछताने के अलावा तुम सबके पास कुछ ना बचेगा। जब नूह ने बड़ी किश्ती को बाहर से तैयार कर दिया तो वह अपने परिवार समेत उस किश्ती में गया और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार 3 खंड जानवरों, पक्षियों और अनाज के लिए बनाता गया। स्वामी, पहले आकर कुछ खा लीजिए। नहीं, अभी बहुत सा काम करना बाकी है।
जी पिताजी। ये पेट। जी पिताजी। क्या कर रहे हो? रस्सियां मार रहा हूं पिताजी। ये पेट। जी पिताजी। कितना काम बचा है? बस लगभग हो ही चुका है पिताजी, ये काम थोड़ा ही रहता है। शेम क्या कर रहा है? भाई ऊपर वाले खंड में। शेम कहाँ है? शेम शेम। जी पिताजी। कितना काम बचा है? पिताजी बस बनकर तैयार होने वाला है, बस थोड़ी दाल लगानी बाकी है। देखा, अभी बहुत काम करना बाकी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी काम पूरा करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी काम पूरा करो। जी पिताजी। जी ठीक है। मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक बारिश करूंगा। हाँ। जी पिताजी। ये पेट। शेम। जी पिताजी। कहाँ हो सब? जल्दी आओ। सुनो, परमेश्वर ने मुझसे बात की है कि अब से 7 दिन बीतने पर इस पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात परमेश्वर ने कहा मैं जल बरसाऊंगा, और जितनी वस्तुएं परमेश्वर ने बनाई है वे सब नष्ट हो जाएंगी। अब सुनो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जल्दी जल्दी इस किश्ती को बना के तैयार करना है। सभी काम में लग जाओ जल्दी। जी पिताजी। 7 दिन बाद मैं आकाश खोल देवांगा, मुड़े और लोक ते ये सब रोक देवांगा। 7 दिन बाद मैं आकाश खोल देवांगा, ये मुड़े और लोक ते मैं सब रोक देवांगा। सब पत्थर हो गए ने, ये सब पत्थर हो गए ने, ये गल मेरी ना सुन दे। तौबा पापा तो कर लो, पापा तो कर लो, होका उच्ची बार तू दस दे। फरमान यहोवा दा सब लोकां नूं तू दस दे। फरमान यहोवा दा सब लोकां नूं तू दस दे। हाँ 40 दिन 40 रात यहोवा कहर पावेगा, पर लो दे नाल ये पर्वत डूब जावेगा। मुझे नहीं करना ये काम। क्या हुआ यापेत? मैं थक चुका हूँ ये काम कर करके। हम अब तो लोग हमें पागल कहने लगे हैं। मैं लकड़ियां लेने गया था, लोग हमें पागल कहने लगे हैं। हम हमें पागल कहने लगे हैं, कहने लगे कि नूह और उसका पूरा परिवार पागल हो चुका है। मैं नहीं सुन सकता ये ताने लोगों के, मैं नहीं सुन सकता लोगों की ये बातें कि ताने सुन सुन के मैं थक चुका हूँ। हाँ मैं थक चुका हूँ। यापेत, तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हें लोगों की बातों पर नहीं, सिर्फ अपने पिताजी की बातों पर ध्यान देना है, और जो उन्होंने हमें करने को कहा हमें वही करना है। लेकिन मैं ये ताने सुन सुनकर थक चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये किश्ती किसी काम आएगी। यापेत, तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। चुप करो। अगर परमेश्वर ने पिताजी से कुछ कहा है तो वो अवश्य वैसा ही करेगा। ये पागल हो गया नूह पागल हो गया सब लोग मेरे ते हंस दे। धरती के कोने कोने से हर जाति के पशु, हर प्रकार के पक्षी, हर रेंगने वाला प्राणी, नर और मादा, 2-2 करके यहोवा की व्यवस्था के अनुसार नूह के पास आने लगे। यह केवल एक जहाज नहीं था, यह परमेश्वर की दया और उद्धार का द्वार था। नूह आगे बढ़ा, उसके पीछे उसकी पत्नी, उसके पुत्र शेम, हाम और यापेत और उनकी पत्नियां, सब विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ जहाज में प्रवेश करने लगे।
जब संसार पाप और अधर्म में डूबा हुआ था, तब यहोवा ने अपने भक्त को छुपा लिया, और जैसे ही आखिरी प्राणी भी अंदर आ गया, यहोवा ने स्वयं जहाज का द्वार बंद कर दिया। पक्षी कैसे हैं सभी? लपेट, इन्हें देखो, ये कितने शांत हैं, और इस यात्रा में ये भी हमारे साथ है। लेकिन भाई, ये यात्रा कितनी लंबी होगी? पता नहीं, लेकिन इस यात्रा का अंत बहुत ही अच्छा होगा। और भाई, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम इतने कम लोग हैं, क्या हम इस दुनिया की नई शुरुआत कर सकेंगे? शुरुआत संख्या से नहीं, बल्कि विश्वास से होगी। भाई, हमें आपकी बातों से बहुत ज्यादा सुकून मिला, और हमें अपने पिताजी की शरीर दी है। ये देखो, हमारे परिवार में एक नया सदस्य शामिल हुआ है। ये तो बहुत ही प्यारा है। कितना प्यारा है ना? सुंदर है ना? हाँ, ये देखो, इसका नाम रखना चाहिए हमें भी। क्या नाम रखिए सर? बहुत ही नाजुक है। बहुत ही प्यारा। हम इसका नाम कली रखते हैं। अच्छा नाम है ना? हाँ, अच्छा लगेगा कली नाम। भाई, ये कमजोर सा लग रहा है। हाँ, मुझे भी। जान रहे, किसी भी जानवर को कुछ होने ना पाए, क्योंकि अगर एक भी जानवर इनमें से कम हुआ तो दुनिया से उसकी पूरी प्रजाति खत्म हो जाएगी। इसकी अच्छे से देखभाल करो। ले जाओ इसको, इसकी माँ के पास ले जाओ। ये भी बहुत प्यारा है। चलो।
माँ, ये देखिए, एक और सदस्य हमारे परिवार में जुड़ा है। ये तो बहुत खूबसूरत है बेटा। आज ही सुबह सुबह हुआ है। प्यारा है ना? बहुत प्यारा। इसका नाम क्या रखे? इसका नाम, ये आज सुबह सुबह हुआ है ना जी। तो हम इसका नाम सवेरा रखेंगे। हाँ, ये नाम अच्छा है इसके लिए। बहुत अच्छा नाम है। सवेरा अच्छा है ना? बहुत सुंदर लगता है। ये पशुओं को बांधने में हमें काम आएगा। थोड़ी लंबी बनाओ इसे। ये पकड़ो। ये क्या गिर गया? ओहो, पता क्या है भाई, जो आसमान में पक्षी उड़ते हैं ना, और ऊपर वाले खंड में जितने भी पक्षी हैं, उनमें से किसी एक का किया धरा है। अच्छा हुआ ये गाय आसमान में नहीं उड़ती। साफ करो इसे। और उन दिनों जब पृथ्वी पर जल घटने लगा, नूह ने जहाज की खिड़की खोली और उसने एक कौवा छोड़ा। कौवा उड़ता रहा, इधर उधर मंडराता रहा, पर वह लौट कर नहीं आया, क्योंकि पृथ्वी अभी भी जल से ढकी हुई थी। फिर नूह ने एक कबूतर भेजा ताकि यह जान सके कि क्या धरती पर जल कम हुआ है या नहीं। पर कबूतर को अपने पांव रखने की जगह ना मिली और वह वापस नूह के पास जहाज में लौट आया। नूह ने अपना हाथ बढ़ाया और कबूतर को अपने पास ले लिया। 7 दिन और बीते। नूह ने फिर से कबूतर को छोड़ा और इस बार सांझ के समय कबूतर अपनी चोंच में जैतून की हरी पत्ती लेकर लौटा। तब नूह समझ गया कि परमेश्वर का क्रोध शांत हो चुका है और धरती पर नई शुरुआत होने वाली है। नूह दे ईमान वाला बेड़ा पार हो गया। नूह दे ईमान वाला बेड़ा पार हो गया। बेड़े विच आके जदों यहोवा खलो गया। नूह दे ईमान वाला बेड़ा पार हो गया। नूह दे ईमान वाला बेड़ा पार हो गया। मेरी दी निगाह हुई नूह ते रब दी। मेरी दी निगाह हुई नूह ते रब दी। नूह नू बचाया जा, तबाही होई जग दी। तबाही होई जग दी। ओदे परिवार नू खंबा चिलको गया। नूह दे ईमान वाला बेड़ा पार हो 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 गया। नूह
दे ईमान वाला बेड़ा पार हो गया, नू दे ईमान वाला बेड़ा पार हो गया। बेड़े विच आके जदों यहोवा खलो गया, नू दे ईमान वाला बेड़ा पार हो गया, नू दे ईमान वाला बेड़ा पार हो गया। जब सारी पृथ्वी पर जल छा गया था और हर ओर विनाश दिखाई देता था, तब एक व्यक्ति था नूह, जिसने परमेश्वर की आवाज पर विश्वास किया। परमेश्वर ने उसे बचाया, उसके परिवार को सुरक्षित रखा और एक नए आरंभ की नींव रखी। जब जल उतर गया और आकाश में इंद्रधनुष प्रकट हुआ, तो यह केवल रंगों का चिन्ह नहीं था, बल्कि परमेश्वर की वाचा का प्रतीक था। नूह का जीवन हमें सिखाता है कि आज्ञाकारिता में सुरक्षा है, विश्वास में उद्धार है और परमेश्वर की योजनाएं न्याय के बाद भी करुणा से भरी होती हैं। आज भी परमेश्वर वही है जो बचाता है, जो नया अवसर देता है और जो जीवन को फिर से खड़ा करता है। आइए नूह की तरह विश्वास करें, परमेश्वर की आवाज को सुनें और उसकी राहों पर चलें, क्योंकि सच्चा उद्धार आज भी उसी से आता है।